हाय एवरीवन, दिस इज़ हुसाम। आज हम लोग ओएस मॉड्यूल और पाथलिब मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ओएस के मॉड्यूल से आप बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हो। जैसा कि सपोज आपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ गेट करना है, या आपने डायरेक्टरी चेंज करनी है, या कोई एक फोल्डर क्रिएट करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, या आपने किसी प्रोसेस की आईडी गेट करनी है टू किल दैट प्रोसेस, या आपने शेल की कोई कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स यूजिंग ओएस मॉड्यूल। तो लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स। आई विल इंपोर्ट ओएस। अब सपोज मैंने अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है। I'll write os.get pwd। तो दिस इज़ माई करंट वर्किंग डायरेक्टरी राइट नाउ। अब सपोज मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और अपनी करंट डायरेक्टरी को चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ टेस्ट के नाम से। अब मैं इधर लिखता हूँ os.chdir। अब मैं इसे यहाँ पे अपना पाथ दूंगा /टेस्ट फोल्डर। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगर मैं गेट cwd फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो एज यू कैन सी उसने मेरी डायरेक्टरी का पाथ चेंज कर दिया। अब मैं कोई भी एग्जीक्यूशन करूंगा तो जुपिटर लैब अज्यूम करेगी कि मेरी सारी एग्जीक्यूशन या सारी फाइल्स जो हैं वो टेस्ट फोल्डर में पड़ी हैं। तो मैं इस चेंज डायरेक्टरी को रिवर्स कर देता हूँ, टेस्ट को रिमूव कर देते हैं। अगेन आप देखोगे डायरेक्टरी उसने चेंज कर दिया। अब मैं अपनी करंट डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल्स और फोल्डर्स को देखना चाहता हूँ। I'll write os.list_dir। तो यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ। डॉट बेसिकली बताता है कि ये करंट डायरेक्टरी के अंदर आपने सर्च करना है। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। एज यू कैन सी हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर मेन फाइल है जुपिटर नोटबुक की, एक टेस्ट डायरेक्टरी है और एक चेक पॉइंट्स की हिडन डायरेक्टरी है। यहाँ पे आपको हिडन डायरेक्टरी नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने करंट डायरेक्टरी के अंदर हिडन डायरेक्टरीज भी देखनी है, यू कैन रन दिस शेल कमांड ls-la। इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। नाउ यू कैन सी आई हैव दिस हिडन डायरेक्टरी, दिस मेन फाइल एंड टेस्ट डायरेक्टरी। तो मूविंग ऑन, नाउ आई वांट टू क्रिएट अनदर फोल्डर। राइट os.mkdir। यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू फोल्डर। एग्जीक्यूट करते हैं। एज यू कैन सी इसने नया फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब मैं फोल्डर विद इन फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आई विल राइट os.make_tirs। आई विल राइट पेरेंट, देन चाइल्ड एंड देन सपोज ग्रैंड चाइल्ड। तो ये रिकर्सिवली जो है फोल्डर्स को क्रिएट करेगा। इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस, है यू कैन सी आई हैव अ पेरेंट फोल्डर, इसमें जाएंगे तो आई हैव चाइल्ड फोल्डर, इसमें जाएंगे तो आई हैव ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर। इसी तरह से मैं डायरेक्टरी को रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ os.rmdir न्यू फोल्डर। इसने इस फोल्डर को रिमूव कर दिया। और अगर मैंने सारी रिकर्सिव डायरेक्टरीज जो बनाई थी उन सबको डिलीट करना है, तो राइट os.remove dirs और मैं ये सारी डायरेक्टरीज दे दूंगा। एग्जीक्यूट करते हैं। उसने उन सारी डायरेक्टरीज को डिलीट कर दिया। अब सपोज मैं इस जुपिटर नोटबुक की प्रोसेस आईडी को गेट करना चाहता हूँ, तो आई राइट os.get pid। तो मेरी इस जुपिटर नोटबुक की प्रोसेस आईडी ये है। अब अगर आपने किसी प्रोसेस को किल करना हो तो उसके लिए आपको प्रोसेस आईडी चाहिए होती है। अब सपोज एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आप एक स्क्रिप्ट जो है वो रन करते हो और वो बार बार आपकी नोटबुक को या प्रोग्राम को जो है वो हैंग कर देता है। बट यू कैन डू इज कि वो स्क्रिप्ट रन करने से पहले आप प्रोसेस आईडी को प्रिंट करवा दो या लॉक करवा दो। अब जब भी वो स्क्रिप्ट चलेगा और आपका प्रोसेस या आपकी नोटबुक हैंग होगी, आप उसकी प्रोसेस आईडी को यूज करते हुए कमांड लाइन के थ्रू उस प्रोसेस को किल कर सकते हो। अब प्रोसेस को कैसे किल करते हैं, मैं एक लिनक्स कमांड्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ name.txt। अब मैं इस फाइल को रीनेम करना चाहता हूँ। I'll write os.rename। मैं पुराना नाम दूंगा name.txt और यहाँ पे नया नाम दूंगा new name.txt। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो इसने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। अब सपोज मैं इस txt फाइल को टेस्ट फोल्डर के अंदर मूव करना चाहता हूँ। I'll write os.replace। अपनी फाइल का नाम दूंगा new name.txt और यहाँ पे पाथ दूंगा test/new name.txt। एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल सी फाइल जो है वो टेस्ट फोल्डर के अंदर चली गई है। नाउ सपोज आई वांट टू डिलीट दैट फाइल, तो आई विल राइट os.remove। तो ये पाथ दूंगा फाइल का, एग्जीक्यूट करते हैं तो टेस्ट फोल्डर के अंदर वो फाइल डिलीट हो चुकी है। अच्छा, हम डायरेक्टली शेल की कमांड्स भी रन कर सकते हैं। आई विल राइट os.system। सपोज मैं एको की कमांड रन करता हूँ, एको हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसने आउटपुट शो कर दिया। मैं सपोज ls की कमांड रन करता हूँ, os.system ls। तो इसने मुझे सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज शो करवा दी हैं। राइट os.system pwd। तो दिस इज़ माई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी गेट कर सकता हूँ। राइट os.name। तो अगर ये NT रिटर्न करता है इट मीन्स कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, और अगर ये POSIX रिटर्न करता है इट मीन्स कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो या तो मैक है या लिनक्स है।
अब समटाइम्स हम एक पाथ क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करते हैं और उसमें स्लैशेस का प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डबल स्लैश एक्सेप्ट करते हैं और कुछ जो है वो सिंगल स्लैश एक्सेप्ट करते हैं। तो अ बेटर वे टू क्रिएट अ पाथ इज यूजिंग आइदर ओएस मॉड्यूल और पाथलिब मॉड्यूल। अगर मैं ओएस मॉड्यूल से पाथ क्रिएट करूँ तो आई राइट ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। मैं 3 फोल्डर्स का एक पाथ क्रिएट करना चाहता हूँ। आई राइट फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे मेरा पाथ क्रिएट करके दे देगा। ओएस मॉड्यूल से मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट भी कर सकता हूँ और गेट भी कर सकता हूँ। सपोज इफ आई राइट ओएस डॉट गेट env, अब मैं होम का इन्वायरमेंट वेरिएबल गेट करता हूँ तो इसने मुझे होम का पाथ दे दिया। अब सपोज मैं एक अपना कस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। राइट ओएस डॉट environ कस्टम टोकन। सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देते हैं abc123। तो ये मैंने अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया। अब मैं अगर इसे गेट करना चाहूँगा राइट ओएस डॉट गेट env, यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम दूंगा कस्टम टोकन एंड यू कैन सी द वैल्यू ऑफ दिस इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो दिस इज इट रिगार्डिंग द ओएस मॉड्यूल। इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब बाकी एडवांस फंक्शंस जो हैं वो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन से जाके देख सकते हो। अब हम लोग पाथलिब लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। पाथलिब लाइब्रेरी जो है वो हमारे लिए पाथ्स को डील करना काफ़ी ईजी कर देती है। अब मैं एक पाथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो सबसे पहले मैं पाथ को इम्पोर्ट करूँगा फ्रॉम पाथलिब इम्पोर्ट पाथ। अब यहाँ मैं एक पाथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ p equal path. Suppose I have folder, then subfolder, and then I have a file.txt. I'll print p. So this is my path. और अगर मैं इसकी टाइप आपको दिखाऊं तो पाथलिब क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। मैं पाथ के थ्रू भी अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकता हूँ। I write path.cwd. So this is my current working directory. मैं इसके थ्रू नई डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकता हूँ। लिखता हूँ path न्यू फोल्डर और इसका फंक्शन कॉल करता हूँ mkdir मेक डायरेक्टरी। तो इट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू फोल्डर। मैं फोल्डर्स को रिकर्सिवली भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ पाथ पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड डॉट मेक डायरेक्टरी में मैं आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ पेरेंट्स इक्वल ट्रू एग्जिस्ट ओके इक्वल ट्रू। रन दिस। एज यू कैन सी उसने पेरेंट फोल्डर क्रिएट किया, उसमें चाइल्ड फोल्डर है और उसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर है। तो पेरेंट्स इक्वल ट्रू जो है वो रिकर्जन को अलाउ करता है और एग्जिस्ट ओके का चेक जो है वो इस चीज़ को देखता है कि ये फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट तो नहीं हुआ हुआ। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये एरर को अवॉइड करता है और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो ये सारी डायरेक्टरीज क्रिएट कर देता है। पाथ के ऑब्जेक्ट से पाथ्स को ज्वाइन करवाना जो है वो और ईजी हो जाता है। अब सपोज मेरे पास एक डायरेक्टरी है फोल्डर की, इसके साथ मुझे एक सब फोल्डर चाहिए और इसके साथ मैंने एक फाइल को अटैच करना है। आई हैव दिस पाथ और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो एज यू कैन सी उसने इन सारे फोल्डर्स और फाइल का पाथ क्रिएट कर दिया। अब सपोज मैं एक पाथ क्रिएट करता हूँ p इक्वल पाथ मेन डॉट IPyNB। मैं चेक करता हूँ कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो मैं लिखूँगा p डॉट एग्जिस्ट। तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है। तो मैं चेक करता हूँ ये फाइल है या नहीं। तो आई राइट p डॉट इज फाइल। तो ये फाइल का पाथ है। अब मैं चेक करता हूँ ये डायरेक्टरी है या नहीं। तो आई राइट p डॉट इज dir। तो इट इज़ नॉट अ डायरेक्टरी। अब सपोज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ file.txt। अब आपको याद होगा हम ओपन का फंक्शन यूज़ करते थे फाइल में राइट करवाने के लिए या फाइल को रीड करने के लिए। तो हम पाथ का ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई क्रिएट दिस पाथ p इक्वल पाथ file.txt। मैंने इसमें कुछ अगर लिखवाना है तो आई राइट p डॉट राइट टेक्स्ट हेलो फ्रॉम पाथलिब। अगर आप फाइल में देखोगे तो हेयर इज़ आवर कंटेंट। अगर मैंने इस फाइल को रीड करवाना है तो राइट p डॉट रीड टेक्स्ट। तो इसने फाइल का कंटेंट आउटपुट करवा दिया। So that's it for today. Thank you for watching. I'll see you in the next video.